अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है जी गिलानी साहब के हवाले से। गिलानी साहब सेनेट के ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हो चुके हैं। चूंकि कल रात हमें यह दावा नून लीग की तरफ से सुनने को और देखने को मिला और मरीम नवाज साहिबा ने यह दावा किया कि उनके पास तादाद पूरी है, लिहाजा वो चेयरमैन सेनेट जो अपोजिशन जो लीडर है चेयरमैन का, उसको वो नून लीग का ही मुंतखब होगा, आजम नजीर तारड़ साहब। अब चूंकि आज जो इस्तफसार किया गया था संजरानी साहब की तरफ से, तो संजरानी साहब ने ये कहा कि भाई आप हमें जो है आगाह करें कि इस वक्त जो अपोजिशन जो लीडर हैं सेनेट के वो कौन होंगे, तो मुझे इस बात से आगाह किया जाए। तो नून लीग ने अपना लेटर, अपनी दरखास्त जो है वो पहुंचा दी, सबसे पहले संजरानी साहब तक पहुंचाई, लेकिन उसके ऊपर 26 अरकान के दस्तखत मौजूद नहीं थे। आपको बताता चलूं कि सेनेट में जो बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन की वो है पीपल्स पार्टी जिसकी 21 सीट्स हैं, और दूसरे नंबर पे है नून लीग जिसकी 17 सीट्स हैं। अब यहां पे भी मोल तोल और भाव चलता है जी ऑपोजिशन लीडर मुंतखब कराने के लिए। जो गुज़श्ता 2 महीने से जो कैंपेन चल रही थी गिलानी साहब की, तो मुक्तदर हलकों के साथ और सियासी शख्सियात के साथ, तो बाहर तौर उसका पहला जो पड़ाव है, पहला जो दूसरा जो मरहला है इस्लामाबाद की सीट जीतने के बाद, वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसकी मैं अगर आपको वोटों की तादाद अगर बताऊं तो गिलानी साहब को 26 वोट हासिल करना थे जी, सादा अक्सरियत, और लीडर ऑफ जो है अपोजिशन सेनेट का वो मुंतखब होना था। अब 21 उनके अपने वोट थे। मंसूरा में मुलाकात की बिलावल जरदारी साहब ने सिराजुल हक साहब के साथ, 1 वोट उनका आ गया। अवामी नेशनल पार्टी ने सरप्राइजिंगली, चूंकि मफाद की सियासत है, तो पीडीएम की ये दूसरी जमात है जो कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान से अलहदा हुई है, तो इन्होंने अपने 2 वोट जो हैं वो भी दिए हैं गिलानी साहब को। तो गिलानी साहब की वोटों की तादाद 24 हुई, और फाटा से 2 आजाद अरकान जो हैं उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी जो हैं उनके हक में वोट दे के, तो ये वोटों की तादाद जो है वो उनकी 26 पूरी हो गई। अब 26 वोट्स ले लिए, यहीं पे नहीं रुके। सरप्राइजिंग, और जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है वो आपको बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी के जो गिलानी साहब हैं उन्होंने 30 वोट हासिल किए। अब 4 वोट जो उनको एक्स्ट्रा मिले, जो 2 ये 4 आजाद अरकान की तरफ से मिले, इनमें दिलावर साहब जो है ना जी, दिलावर साहब का वोट भी शामिल है जो कि नून लीग के थे, और नून लीग के बाद उनकी आजाद हैसियत, क्योंकि उनकी रुकनीत खत्म कर दी थी पार्टी ने, नून लीग ने, तो इन्होंने जब वजीर आजम नवाज शरीफ थे, जब उनको नाअहल किया गया, तो उसके बाद से इन्होंने अपना जो है आजाद हैसियत से वो मौजूद रहे। तो इन्होंने अपना वोट और अपने साथ 2 और लोगों के वोट जो हैं वो भी शामिल करवा के गिलानी साहब को जो है वो वाजे अक्सरियत के साथ जितवा दिया है। तो गिलानी साहब 30 वोट लेके वो नून लीग को पछाड़ चुके हैं, और नून लीग जो है वो बैठी तख्ती की तख्ती रह गई। लॉन्ग मार्च थी, लॉन्ग मार्च के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ने कार्ड खेला, जरदारी साहब ने, वो जो है नून लीग के लिए एक दर्द सर बनी। और दूसरा जो अभी कुछ देर कबल जो है वो गिलानी साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर जो है सेनेट के वाज़े अक्सरियत के साथ वो मुंतखब हो गए हैं। तो इस सिलसिले में जुम्मे का दिन था आज, और जुम्मे का दिन वैसे ही नून लीग के लिए थोड़ा भारी पड़ता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बबा है मुबारकबादों का, जो कि नून लीग को जुम्मा मुबारक की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो लिस्ट थी, ये वो इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो साथ संजरानी और गिलानी साहब फिर से भाई भाई हैं, और उन्होंने ये वोटिंग जो हुई है इसके अंदर ऑपोजिशन लीडर की, इसके अंदर भी जो है दोनों का बरादराना ताल्लुक जो है वो सामने देखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन अब तक की इस्लामाबाद से। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।